दोस्तों, क्या आपको पता है जिन लोगों को रात में बिस्तर पर जाते ही जल्दी नींद आ जाती है, ऐसे लोगों को डरावने सपने नहीं आते हैं। और क्या आपको ये भी पता है जो लोग अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे लोग उस समय अनकंफर्टेबल या असहज महसूस कर रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं यदि आपके वॉलेट में एक क्यूट बच्चे की फोटो हो तो आपके खोए हुए वॉलेट के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप कभी कभी फेक न्यूज़ पर बिना ये जाने कि ये सही है या फेक, उस पर विश्वास कर लेते हैं? दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम लोग फेक न्यूज़ देखकर उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसे आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं भी, शायद आपने भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर किया होगा। साइकोलॉजी कहती है कि हम उस फेक न्यूज़ पर इसीलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए सच्चाई को ढूंढने और उस न्यूज़ के बारे में उस वक्त लॉजिकली एनालिसिस करने से कई ज़्यादा आसान उसे फॉरवर्ड करना होता है। और दूसरा रीज़न यह भी है कि कभी कभी हम उस न्यूज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान कभी न कभी किसी चीज़ की कमी के कारण दुखी ज़रूर होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और आपने भी ये ज़रूर फील किया होगा और आप भी दुखी हुए होंगे। तो इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास है लेकिन आपके दोस्त या आसपास के लोगों के पास नहीं है। अब आप उन स्पेशल चीज़ों के बिना अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और आप दुख से बाहर निकल आओगे। फैक्ट नंबर 8। हॉरर यानी डरावनी मूवीज़ देखने का शौक काफ़ी लोगों को होता है और अधिकतर लोगों को लगता है कि ऐसी मूवीज़ का प्रभाव थोड़ी देर के लिए ही होता है और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हॉरर मूवीज़ का इफेक्ट ज़िंदगी भर के लिए भी हो सकता है, और स्पेशली तब जब वह डरावनी मूवी कोई छोटा बच्चा या टीनेजर देख रहा हो, क्योंकि स्टडीज शो करती है कि हॉरर मूवीज़ से बच्चों और टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ और उनकी नींद पर खराब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो ऐसी मूवीज़ देखने से बचें। फैक्ट नंबर 7। जब भी हमारे साथ बुरा होता है कि हम किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती, तब हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। सिचुएशन को बेहतर बनाने के बजाय हम दूसरे इंसान की कमियां निकालने लगते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है कि ऐसा करना उस वक्त हमारे लिए सबसे आसान होता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दूसरों को क्रिटिसाइज या ब्लेम करता है तो वो खुद जिम्मेदारियों से बच जाता है और अपनी गलतियों को छिपा लेता है, और ऐसा करने में हमारा माइंड भी हमारा हर वक्त साथ देता है। फैक्ट नंबर 6। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में करी गई एक स्टडी में पता चला है कि जिस रूम में देखती हुई एक फोटो या देखती हुई कोई पेंटिंग होती है, उस रूम में जो कोई भी इंसान काम कर रहा होता है वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। इसका रीज़न यह है कि उसके दिमाग को सबकॉन्शियसली यह लगता है कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है या उन्हें देख रहा है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहकर भी अपना काम पूरे फोकस के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो उस रूम में जहां आप काम करते हैं वहां एक आंख की या कोई देखने वाली फोटो लगा दें। आपके काम पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो और सोच रहे हो कि ज़्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक मेंटर का होना जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है विद ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 22 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो आपको बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा स्टॉक बेचना है। इसके साथ ही आपको उनके मोबाइल ऐप पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगे जो बिल्कुल फ्री हैं। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको ₹3,000 के डिस्काउंट कूपन्स एंड ₹1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें।
फैक्ट नंबर 5, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपकी सराउंडिंग का आपकी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और खासकर तब जब आप किसी ठंडी जगह या किसी हार्ड चेयर पर बैठे होते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप किसी हार्ड चेयर पर बैठकर किसी से कुछ डिस्कस करते हो तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हटते और अपनी बात चेंज नहीं करते, बल्कि आप अपनी बात पर बने रहते हैं, क्योंकि हार्ड चेयर पर बैठने से आपको हार्डनेस फील होगी और आपकी फीलिंग्स भी दृढ़ या कठोर हो जाती है और आप अपनी बात से कभी मुकरते नहीं। वहीं आप ठंडे वातावरण में होते हो तो आपको अकेलापन महसूस होता है। फैक्ट नंबर 4, व्हाट्सएप हो या फेसबुक, आप टेक्स्ट मैसेज ज़रूर पढ़ते होंगे और आप पढ़ते हैं तो सेंड भी करते होंगे। इसके बारे में साइकोलॉजी कहती है कि जिसको भी आप मैसेज सेंड करते हो तो उनको छोटे छोटे और अलग अलग मैसेज टाइप करें, ना कि एक ही बार में सब कुछ टाइप करके सेंड करें। इसके 2 रीज़न है। पहला, यदि आप एक बार में ज़्यादा टेक्स्ट करके सेंड करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा यह है कि लोग छोटे टेक्स्ट पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव साइकोलॉजिकल फैक्ट्स टू मच एंड सेकेंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये 2 लाइन लिखी है, इसमें आप पहली लाइन स्पीड में पढ़ेंगे, वहीं आप दूसरी लाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यह छोटी है और पढ़ने में आसान होती है। इसीलिए आप टेक्स्ट मैसेज करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर पर साइकोलॉजी के एक स्टडी से पता चला है कि ऐसे कपल जो रोमांटिक या लव मूवीज एक साथ देखते हैं तो उनके डाइवोर्स होने के चांस ऐसे कपल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं जो कपल साथ में कोई थ्रिलर या हॉरर मूवीज देखते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब वो रोमांटिक मूवी साथ में देख रहे होते हैं तो उस मूवी में प्यार के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो वो ज़्यादातर कपल्स खुद को उनसे कंपेयर करके दुखी होते हैं कि हमारा प्यार इतना डीप या गहरा नहीं है। जबकि थ्रिलर या हॉरर मूवीज में सस्पेंस या मर्डर जैसे सीन्स देखकर वो सोचते हैं कि थैंक गॉड हमारी लाइफ इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप स्मार्ट या इंटेलिजेंट है? क्या आप कभी कभार ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? तो दोस्तों इसके बारे में साइकोलॉजी कहती है कि स्मार्ट और हाईली इंटेलिजेंट लोगों की एक खास बात होती है कि वो कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं स्मार्ट हूँ या नहीं, या मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, बल्कि उनके काम करने और लोगों से बिहेव करने के तरीके से उनके आसपास के लोग अपने आप समझ जाते हैं कि ये स्मार्ट है। वो बस अपने काम में बिजी रहते हैं और अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए आप भी ये ना सोचें कि मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, बल्कि आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। इस तरह आप अपने आप स्मार्ट बनते जाएंगे और आसपास के लोग आपको अपने आप स्मार्ट मानने लगेंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि कोई 2 इंसान हमारे सामने आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता कि ज़्यादा गलती किसकी है। तो इसके लिए आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि आपको उस सिचुएशन में गलती वाले इंसान का अगर पता करना है तो आप ध्यान से ये नोटिस करें या बारीकी से ऑब्जर्व करें कि कौन सा इंसान ज़्यादा गुस्से में और ज़्यादा बोल रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान ज़्यादा गुस्से में होता है उसके गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दैट्स अमेजिंग। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोतीलाल ओसवाल को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ और डाउनलोड कर लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी गजब की और अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड लव यू ऑल।